बिहार में शिक्षा विभाग ने पिछले 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। लेकिन अब आरजेडी कर रही है कि अब हम लोग तेजस्वी की सरकार जो बनी है, नीतीश की सरकार बनी है, रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन अब बीजेपी को पूरा चुनौती है। 15 महीना बनाम 10 साल, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये प्रोपेगेंडा करना या ये कि आरजेडी क्रेडिट ले रही है, जदयू क्रेडिट ले रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, इस पे बात करें। हमने 5 लाख नौकरियों में और 5 लाख रोज़गार और 10 लाख हमारी सरकार ने रोज़गार दे दिया अभी तक, और 10 लाख देने का और टारगेट है। अभी हम और नौकरियां निकालने जा रहे हैं, तकरीबन स्कूलों में ही 1.25 लाख के करीब नौकरियां, और जगह नौकरियां निकालने जा रहे हैं। तो इशू ये है कि बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, और रोज़गार नीतीश कुमार की सरकार दे रही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में दे रही है। अब इसमें कहते आरजेडी क्रेडिट ले, आरजेडी ने कहा था कि रोज़गार देंगे, तो उनका हक है कि क्रेडिट ले। लेकिन जनता ये समझ रही है कि भाई ये जो सरकार है, इंडिया महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ही दे रहे हैं सबको रोज़गार। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मुनासिब नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी इशूज़ से दिमाग भटकाने के लिए, इशू तो यही होना चाहिए था ना कि रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इससे इस पे पहले इशू नीतीश ये कुमार बना दिया इससे आप पहले लोगों ने। नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे रहे थे क्या? 15 महीना जो आरजेडी की सरकार जो आपके साथ आई, आरजेडी आई, उसी समय से रोजगार हुआ कि इससे पहले भी रोजगार हो रहा था? आप नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इशू ये नहीं है कि रोज़गार देने का क्रेडिट किसको जाए। इशू ये है कि महागठबंधन की सरकार श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोज़गार दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोज़गार छीन रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार रोज़गार छीन रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं वो सब रोज़गार छीन रही है। हम रोज़गार दें, ये इशू ये है, क्रेडिट का इशू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मशीन एक इशू क्रिएट करती है, उसमें लोग लग जाते, मुनासिब नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि बिहार ने रोज़गार दिया, उत्तर प्रदेश ने क्या किया। बिहार ने सम्मान दिया, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। ये उनके मुंशी मैनेजर जो बिहार में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं अपनी सरकारों से कि भाई आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। इतना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? वहाँ के बच्चे आके यहाँ नौकरी करेंगे। तो सवाल ये पूछना चाहिए आप लोगों को भाजपा से। उल्टे आप क्रेडिट पे जा रहे हैं कि क्रेडिट राजद को जाएगा कि जदयू को जाएगा। भाई नीतीश कुमार जो काम करेंगे उसका क्रेडिट सभी को जाएगा। नहीं, ये वो कांग्रेस को भी आरजेडी जाएगा, करेगी। आरजेडी को भी 15 महीना में जो रोजगार मिला, इससे पहले आप लोग नीतीश की सरकार चल रही थी, क्या रोजगार नहीं मिला था कि आज आरजेडी को कहना पड़ा कि 15 बनाओ 10 साल की बात चित करने लगे हैं? नहीं नहीं, आरजेडी क्या कह रही है, 15 साल कह रही है, 15 महीने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना सिर्फ इससे है कि नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी रोजगार छीन रही है। क्रेडिट कोई भी ले ले, जो नीतीश कुमार के साथ हो क्रेडिट ले, हमको खुशी होगी। कांग्रेस ले, लेफ्ट ले, आरजेडी ले, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां सब ले, लेकिन आप लोग सवाल कीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है। आप उनके लिखे हुए और फैब्रिकेटेड न्यूज़ को लेकर के मार्केट में चले, ये तो मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, कल इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई, नीतीश कुमार खुद कहे कि हम संयोजक पद के लिए नहीं हैं। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, जो देश भारत के 130 करोड़ लोग चाहते हैं वही चाहते हैं हम लोग। हम लोग ये चाहते हैं कि भारत के 130 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारों से और नीतियों से मुक्ति मिले। हम ये चाहते हैं कि भारत के लोगों की, गरीबों की जो संपत्ति चंद लोगों को दे दी है भाजपा ने, उसको कैसे वापस लाया जाए। हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान हो, गरीब हंसे, दलित हंसे, मुस्कुराए, अति पिछड़ा को हक मिले, पिछड़ा को हक मिले, और अध्यात्म और धर्म के नाम पर भुलाया नहीं जाए। ये चाहते हैं, ये और क्या चाहेंगे। इसीलिए हमने विपक्षी एकता की। नीतीश कुमार ने जो विपक्ष के 28 पॉलिटिकल पार्टियों को बैठाया, कोई नीतीश कुमार को अपने बेटे की नौकरी लगवानी है, बेटे को कुछ बनाना है क्या, परिवार को कुछ करना है? उनको तो नज़र आ रहा है कि 130 करोड़ भारतीयों पे जो भाजपा अत्याचार कर रही, कैसे बचाया जाए, उनको कैसे छुड़ाया जाए, कैसे मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को खड़े खड़े जो है ना सताया जा रहा है, ये फिक्र है उनको।
फिक्र है तो आखिर अभी तक सीट बंटवारा ही नहीं हुआ, तो आखिर ये कैसा फिक्र? लोकसभा चुनाव तो बहुत नज़दीक आ गया है। सभी अपनी अपनी पार्टियां, जो कांग्रेस करे कि हम 10 सीट पे लड़ेंगे, आप लोग करें 17 सीट पे लड़ेंगे, तो आरजेडी अभी तो कुछ फ्रंट ही नहीं खोला है, तो आप लोग कैसे बचाइए? देखिए, फिक्र करना हमारा काम है। हम महावीर जैन और भगवान बुद्ध की धरती के रखवाले हैं, जहाँ शांति का संदेश दिया गया। हम फिक्र करते हैं, हम चाणक्य को बिलोंग करते हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो और हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं होगा तो इसकी कोई गारंटी हमने ले रखी है क्या? हम 13 करोड़ बिहारी ये चाहते हैं कि भारत से भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर दिया जाए, रुखसत कर दिया जाए। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो जाएं, हम लोग क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार ने मेहनत की, विपक्षी एकता की, सबको बैठाया, पॉलिटिकल पार्टियों को जमा किया। अब देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम विपक्षी एकता कामयाब होगी और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज कर दी जाएगी, जो आज कई अध्यात्म धर्म के नाम पर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रही। आखिर सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा ये पर? ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में सारा मसला हल हो जाएगा। तो देखिए, इनका कहना है कि अगले 15 दिनों में अब इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो जाएगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।